तो चलिए देवी और सज्जनों, स्वागत करते हैं इस क्लास का। इस क्लास में जानकारी देखो आपको उम्दा मिलने वाली है, और इस जानकारी के साथ कि आप कितना पढ़ सकते हैं मेरे साथ आज की क्लास देखेंगे। क्लास बड़ी हो गया छोटी, ये आप पर डिपेंड करता है। हम अपनी पेंट वेंट को कर ले टाइट, है ना। हो गया तुम्हारे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी भी क्लास चालू कर दो। कौन सी क्लास नहीं हुई भैया? जीवन में मेरे को लग रहा है मैं रोहित इज इक्वल टू क्लास ही चल रहा है। सर कितना ही पढ़ ले फिर भी कम लगता है, ये तो बात सही है। कितना भी पढ़ा लूँ लगता कम ही है। सर जी आप अध्ययन मंत्रा पे क्लास क्यों नहीं लेते? और कहाँ ले रहा मैं? ऐप पे भी क्लास लेता हूँ। बेटा बिजली खराब, बिजली आजकल लाइट गड़बड़ कर रही थी ना, आज में गड़बड़ हो गई थी। चले। यू आर लुकिंग सो हैंडसम। ओ थैंक यू। है। नजर लग जाएगी। तुम पक्का बूढ़ा करवा के मानोगे मेरे को। चलो। तुम्हें क्या पता, अपनी त्वचा पे करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ मैं। लोग तो करोड़ों रुपए जेब में रख लेते हैं, उसके बाद गंजे हो जाते हैं, बाल उड़ा देते हैं। है कि नहीं? चलो। बेटा क्लास चलती है एप्लीकेशन में, ऐसा ना भूल। एप्लीकेशन में हाँ कुछ थोड़े बहुत आज की बारिश की वजह से हट गई थी। चले भैया, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। देवी और सज्जनों बिल्कुल स्वागत है। अब कोई भी चटा चटी नहीं करेगा, इस क्लास को पढ़ेगा जो। तो आज का जो विषय है बहुत विषय मतलब इतना खतरनाक है। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो जब जब जीन प्याजे जी की बात होगी, बस एक बात दिमाग में रख के चलना कि सब कुछ एक तरफ है। जैसे तुमने वो डायलॉग सुना होगा उसका, राघव का, कि एक तरफ सारा बॉलीवुड और एक तरफ अकेला इमरान हाशमी। बस याद रखना, एक तरफ सारे टीचिंग के एग्जाम के सारे साइकोलॉजिस्ट और एक तरफ अकेले क्या है, जीन प्याजे। तो जीन प्याजे का वर्चस्व सुना इमरान हाशमी जैसा। अगर भगवान कसम जीन प्याजे कहीं हो, उन्होंने मेरा सेंटेंस सुन लिया हो, तो इतना मन कर रहा होगा बस अभी आऊं और इसके गले लग जाऊं, है ना। पर मैं बोलूँगा नो टचिंग, है ना। आई डोंट लाइक टच मी टच मी। चलो भैया, तो जीन प्याजे के बारे में अगर बात करेंगे तो जीन प्याजे जो व्यक्ति हैं, ये मेरे बच्चे सबसे बड़ी बात याद रखना, पहले इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करेंगे, फिर उनके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो याद रखना, यहाँ पर बात करेंगे अब मेरे बच्चे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो भाई साहब रहने वाले क्या है, स्विस हैं। तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड के हैं, हम स्विस ही लिखेंगे, आज हमारा मन कर रहा है। तो अगर कोई पूछेगा कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। कोई पूछेगा बेटा कहीं भी पढ़ लेना प्याजे, अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई प्याजे पढ़ा दे तो उससे पढ़ ली भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। हाँ तो स्विस वाले के थे। अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था, अब हर चीज की अंग्रेजी हिंदी मत लिखवाना। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। और ये संसार को त्याग कर चले गए थे 1980 में। लगभग 84 साल का इनका जीवन था। इस 84 साल के जीवन में इन्हें प्राप्त हुआ क्या? इन्हें प्राप्त हुई क्या है? एक प्यारी सी पत्नी, है ना। मतलब ऑफिशियली तो एक ही थी, बाकी आगे पीछे कुछ हो तो मैं पता नहीं। ठीक है। एक पत्नी, सॉरी प्याजी, सॉरी गलती होगी, मुंह से निकल गया मेरे, है ना। एक पत्नी थी और इनके क्या थे, 3 बालक थे। और 3 बालक में भी इन्होंने कहा कि जो थी, 2 इनकी क्या थी, लड़की थी, है ना। 2 इनकी क्या थी बेटा, लिख देता हूँ, लड़कियां थी। और एक जो था इनका क्या था, लड़का था। तो इस तरीके से इनके जीवन में ये जो इनका संसारिक परिवार इनका ऐसे चल रहा था, 3 बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में। बाकी इनके साथ जो चल रहा था ये वाले, इन्होंने जो है, अगर ये देखेंगे तो मेरे बच्चे याद रखना, इनको जो है ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, अर्थात डेवलपमेंटल का मतलब होता है विकासात्मक। तो अगर कोई पूछेगा इन्हें क्या बोला जाता है, तो विकासात्मक जो मनोविज्ञान होता है, उनके पिताजी बोले जाते हैं, ये याद रखना, फादर कहलाते हैं मेरे बच्चे। इस बात को याद रखना। इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा जो है, उसके भी पापा कहलाते हैं। इनके अलावा अगर इसमें और थोड़ा सा ऐड करते हुए चलें, तो मेरे बच्चे इनको जो है फादर जो बोला जाता है, पिता जो बोला जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ आज हैं, इस वजह से कि कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इनके फादर भी इनको ही बोला जाता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट को जो हिंदी में बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास पर जब ये बात करते हैं तो मेरे बच्चे याद रखना, इन्होंने बच्चे के क्या दिए, संज्ञानात्मक विकास को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या दिया, 4 स्टेजेस दी। और जो 4 स्टेज इनके सामने आती हैं, उन 4 स्टेज को आप जो जानते हैं, पहले वाला जिसको आप जानते हैं सेंसरी, सेंसरी अर्थात जो होता है संवेदी, संवेदी जिसको अगर आप ध्यान देंगे तो ये चलता है आपका क्या होगा, बर्थ टू 2 या 0 to 2 भी लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये होगा 0 to 2 ईयर का। इसके बाद जो दूसरी आपके सामने आती है उसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, जो प्री ऑपरेशनल होता है मेरे बच्चे क्या होगा, 2 to 7 ईयर होगा। इसके बाद अगर इसको हिंदी में देखा जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। और जो पूर्व संक्रियात्मक वाला समय आ जाएगा, उसके बाद अगर देखेंगे आपके सामने जो तीसरे वाला स्टेज है वो हमारे वाला अगर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल।
कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल से ऊपर लिख दिया यहाँ पर, तो इसे ये रहे, इसका क्या होगा 7 से क्या हो गया 11 वर्ष होगा। और बेटा लास्ट में जो होगा उनको क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, या जिसे आप बोल देते हैं फॉर्मल, इसको बोला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक। क्या बोला जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। और इसको क्या बोला जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त जो है वो क्या है, 11 एन अबव। एक बात बताओ, राइटिंग के साथ जो बोर्ड पे लिखा कैसा लगा, मजेदार है कि नहीं है कि नहीं है? अरे ऐसे तुम्हें कोई पोर्टल में भी नहीं पढ़ाता होगा, मतलब ऐप पे भी नहीं पढ़ाता होगा बाबू, यहाँ ध्यान दे। अब इसके बारे में अगर 2-3 बातें और समझ लोगे तो संज्ञानात्मक व सेंसरी में मेरे बच्चे याद रखना, जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज याद रहती है हमेशा, उस पर जब बात करोगे वस्तु स्थायित्व होता है। अगर है ना वस्तु स्थायित्व जो होगा, स्था, यार मात्रा भूल गया, स्था इत्व है ना भैया, ये रहा स्थायित्व। और उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल में है मेरे बच्चे, जो ज्यादा याद रखने वाली है वो जीववाद है, एनिमिज्म जिसे बोलेंगे। उसके बाद कंक्रीट में मेरे बच्चे याद रखोगे तो संरक्षण, जिसे कंजर्वेशन बोला जाएगा। और जो लास्ट वाला फॉर्मल है मेरे बच्चे, इसको बोला जाता है समस्या समाधान। तो इसका मतलब ये बेसिक सी ऐसी चीज है जो मुझे आपको बतानी थी यहाँ पर आपके सामने। इतनी चीजें जानने के बाद है ना, गलती से परचेज हो गया किसी का, कोई बात नहीं, सस्ता ही मिला होगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी भी, है कि नहीं। चलो अब मेरे बच्चे जीन प्याजे के बारे में अगर बात करोगे तो जीन प्याजे जब बोलते हैं तो जीन प्याजे, एक बात और याद रखना, ये जो बालक को बोलते हैं वो बालक को क्या बोलते हैं, नन्ना वैज्ञानिक। तो इसका मतलब जो नन्ना वैज्ञानिक है ना, लिटिल साइंटिस्ट के रूप में ये कहते हैं ये वाली बात। और मेरे बच्चे याद रखना, इस नन्हे वैज्ञानिक को बोलने वाले इंसान ने एक अपनी क्या लिखी थी, पुस्तक भी लिखी थी। अगर आप उस पुस्तक का नाम जानना चाहते हैं तो याद रखना, उस पुस्तक, उस बुक का जो नाम है वो क्या है, द थॉट एंड द लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड। द थॉट एंड द लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड, ये वाली बात भी क्या कर दिया, इन्होंने लिख दिया। तो यहां तक जानकारी के बाद मेरे बच्चे, यहां तक मजा आया, हाँ या ना? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, यस और नो? चले, यहां तक समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े बच्चे, अरे बोलो हाँ या ना यार। चलो चलो चलो, यहाँ तक आ गए। अब इतना होने के बाद मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट यहाँ तक। तो इनके बारे में इतनी जानकारी तो तुमने समझ ली, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी अगर और जानने की कोशिश करोगे तो भाई ऐसा हुआ कि इनके हिसाब से ना, बस याद रखना, इनकी इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना। आज देखो पढ़ने का तरीका, तुम मुझसे चाहे कितनी बार भी प्याजे पढ़ लो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें शर्त के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी तुम ये नहीं कह सकते कि सर पिछली बार भी तुमने ये एग्जाम्पल दिया था, ऐसे पढ़ाया था। हर बार तुम्हें क्या करता हूँ, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, और इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके सामने, हाँ तो यहाँ पर इसलिए समझाता हूँ ताकि आप कुछ नया जाने, कुछ इंटरेस्टिंग जाने। इंपॉर्टेंट उसमें अगर आपके सामने देखेंगे, इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे बेटा, अभी ना स्पेशल एजुकेटर की एक पोर्टल पर क्लास होगी, दिन में क्या था यहाँ दिल्ली में, वो बारिश अभी रुकी है थोड़ी देर पहले, तो एरर चल रहा था, ठीक है। हाँ अब आ जाओ, तो एक बार फिर देखेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म में अगर जाओगे तो मेरे बच्चे याद रखना, उसमें क्या होगा, स्कीमा। तो जितने लोगों के साथ, अच्छा कितने लोगों ने उर्फी जावेद को देखा, बताना जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उर्फी जावेद को देखा है ना? कितने लोगों ने उर्फी जावेद को देखा? बहुत बढ़िया। अच्छा, उर्फी जावेद को जब तुमने देख लिया, URF है ना, उर्फी जावेद, तो इसका मतलब जितने लोगों ने उर्फी जावेद को देखा हो यार। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने हरिंदर को देखा? क्योंकि तुम्हें देखने वाली चीज दिखती नहीं, जो नहीं देखनी चाहिए वो तुम्हारी नजरों के सामने होगी। तो इसका मतलब जितने लोगों ने बेटा उर्फी जावेद को देखा है, इसका मतलब उनके दिमाग में जो उर्फी जावेद का जैसे ही मैंने नाम लिया और उनके दिमाग में उसका फोटो बन गया, तो इसका मतलब जो फोटो बन गया वही क्या कहलाएगा, स्कीमा। तो जीवन में जो चीज तुमने देखी है उसका फोटो तुम्हारे सामने अगर बन जाए तो मेरे बच्चे याद रखना, उसी को क्या बोला जाता है, स्कीमा। अब भैया हरिंदर क्या तुमसे कोई मतलब नहीं, हरिंदर तुमने देखा नहीं। अगर तुमने हरिंदर को देखा ही नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में हरिंदर का फोटो भी नहीं आ रहा। अब अगर तुम्हारी डिमांड हो तो मैं हरिंदर को तुम्हें दिखाऊं, है ना? एक तरफ उर्फी जावेद को देखना, एक तरफ हरिंदर को देखोगे, है ना? क्या कहते हो? अरे आ जाओ पढ़ लो, मनोज पढ़ ले बेटा, चल यहीं हूं मैं। हाँ सर जी मैं देखता हूँ। अरे बेटा ऐसा कर, उर्फी जावेद तुम ही देखता हूँ, हमने नहीं देखी होगी। अब देखो, आजा भाई अंदर, तेरे को भी दिखा दे। अरे देख ले मेरे यार एक बार। अच्छा तू उल्टा होके दिखा दे, नहीं नहीं एक बार उल्टा ऐसे घूम के दिखा दे, शकल मत दिखा दो यार, उर्फी जावेद के साथ कंपेयर कर रहे इतना, है ना? तो ये देखो उर्फी जावेद है ना, आए हाय है, तुमने अगर उर्फी जावेद इतना शर्मा जाती तो अलग ही लेवल पे होती, है ना? हमारे सामने हो गया भाई, तो तुमने देख लिया आज। तो इसका मतलब जैसे हरिंदर अगर आज तुमने पहली बार देखा जीवन में, तो भैया जो हरिंदर को तुमने पहली बार लाइफ में देखा, जो भी काम तुम फर्स्ट टाइम लाइफ में देखते हो, बस याद रखना उसका फोटो अब तुम्हारे दिमाग में क्या बन गया,
तो उसी को स्कीमा। इसका मतलब मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे टोने, याद रखना हमेशा लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो आपने देखी है और उसका आपके दिमाग में एक है ना मानसिक चित्र बन गया है, तो जो मानसिक चित्र आपके दिमाग में बना है उसी को याद रखना क्या बोला जाता है, स्कीमा। आ गया भाई स्कीमा समझ में? जैसे मैं हमेशा समझाता हूं ये वाली बात के साथ कि अगर तुम बात करोगे ये वाला, तो अगर अभी तक तुमने स्कीमा पढ़ा, तुमने कभी गाली दी होगी, देखो एक को सनी लियोन याद आ रही, बेटा तेरे दिन सही नहीं चल रहे बाबू, है ना। हाँ, सनी लियोन के तो दिन सही चल रहे हैं, उसे तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया काम मिल रहा है। तेरे दिन देख यूपी टेट का दिक्कत आ रही है, चैट जीपीटी वाला, है ना, एच टेट वालों के आंसर में दिक्कत आ रही है, डीएसएसबी नौकरी नहीं निकाल रहा, सी टेट के फॉर्म भर के कर क्या लेगा, आजा, है ना। तो यहाँ बाबू यहाँ से ठीक है, आगे समझ में बात। तो इसका मतलब जिसका मानसिक चित्र बन, तो मैंने यही कहा था, अब किसी को गाली तेरी माँ ऐसे करोगे तो इसकी माँ तय करते हैं ना स्कीमा, तो जो गाली है वो इसी तरीके से अगर आप ध्यान दोगे तो एक दिमाग में स्कीमा बन जाता है। तो जो भी जीवन में आपके सामने कोई फोटो बनता है उसी को क्या बोला जाता है। भाई कुछ बच्चों को मेरी पोर्टल में क्लास नहीं दिख रही, उन्हें क्लास दिखवाओ, वे रोज आके कहते हैं, उनके दिमाग में स्कीमा नहीं बनना। अब आओ आ जाओ बेटा पढ़ेंगे यार, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे ना, हाँ रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे आपके सामने, ये देख लो अभी तक, चलो यहाँ देखो। तो स्कीमा मतलब जो पहली बार दिखाई दे। अब जो स्कीमा आपने देखा तो इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूं किसी ने इस चीज को देखा, ये माउस है, किसी ने किसको देखा, ये क्या है, माउस है। तो जो माउस आपने देखा वो इसका मतलब पहली बार आपके जीवन में अगर ये बना तो इसका मतलब ये क्या, माउस हुआ। अब इस माउस को आपने क्या किया, जिसने आपको जैसा बताया आपने उसे क्या कर लिया, अपना लिया। क्या करना, अपनाना। तो इसका मतलब अपनाना जो है ये वाली बात के साथ, इसको क्या बोला जाएगा, एडेप्टेशन। अब आप किसी की बात को अपनाते हो दो तरीके से, और जो दो तरीके से आप अपनाते हो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। क्या बोला जाएगा, ASSIMILATI, एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा मेरे बच्चे आत्मसातीकरण। क्या बोला जाएगा, आत्मसातीकरण। और जो दूसरी तरफ अगर आपके सामने होगा इस अपनाने को जो बोला जाता है वो बोला जाए एकोमोडेशन। क्या बोला जाएगा, अकोमोडेशन। थोड़ा बाहर निकलते हैं, इसको बोल जाएगा समायोजन। क्या बोला जाएगा, समायोजन। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ अपनाना को अगर एग्जैक्ट वर्ड है तो इसको अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूलन। तो यहाँ पर होगा। तो मेरे बच्चे किसी ने इसको माउस बताया और तुमने एज इट इज इसको ही माउस समझ लिया, तो इसका मतलब जैसा तुमने इसको देखा, जैसा तुमने इसको समझ, जिसने जैसा बताया वैसा अगर इसे समझ लिया, तो किसी चीज को जैसा किसी ने दिखाया उसे एज इट इज अपना लेना। क्या कर लेना, एज इट इज अपना लेना। एज इट इज का मतलब ज्यों का त्यों अपना लेना। तो इसको ज्यों का त्यों अपना लेने का जो मतलब होता है इसी को एसिमिलेशन बोला जाता है। मतलब आपके सामने कोई आया, पहली बार आपने जीवन में देखा, आपने क्या करो इसे एज इट इज अपना लेना, है ना, एसिमिलेशन। इन शॉर्ट अगर कहना चाहते हो आप इसे ये भी कह सकते हो कि कोई ऐसी चीज जिसको आप कॉपी देखा और उसके बाद आपने उसे एज इट इज क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन बेटा तुम्हें पता चला कि एक तो माउस ये होता है, लेकिन एक माउस ना छोटा हो सकता है, दिख ना रहा हो, तो एक माउस क्या होता है, वायर वाला भी होता है। तो जैसे ही बच्चा वायर वाला मैसेज देखे, वायर वाला माउस देखेगा, तो उसके दिमाग में एक सवाल और आ जाएगा कि सर जी ये भी क्या है। तो इसका मतलब पहली बार में तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद रखना माउस बेटा बिना वायर का हो या वायर का हो दोनों ही एसिमिलेशन कहलाएंगे, लेकिन उसमें कोई चेंज आ जाए, उसमें कोई चेंज आए, एकोमोडेशन। इसको समझो, एक एग्जांपल में समझना कि मोबाइल हमेशा मोबाइल ही रहेगा, चाहे उसके कोई भी टाइप कभी भी आपके सामने आ जाए, उसे आप हमेशा एसिमिलेशन बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटी बॉल, बड़ी बॉल, क्रिकेट की बॉल, चाहे फुटबॉल की बॉल, बॉल ही रहेगी, लेकिन एक टमाटर बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। तो याद रखना जब किसी चीज में कोई चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। एक एग्जांपल, आपने अगर कुत्ता देखा तो मेरे बच्चे कुत्ता तुम चाहे क्या है, अगर किसी ने जो कुत्ता देखा, अब चाहे कुत्ता तुम क्या देख लो, काला देख लो, कुत्ता तुम क्या है, लाल देख लो, कुत्ता कुत्ता ही रहने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे अगर तुमने क्या देख ली, बिल्ली, तो इसका मतलब चीजें क्या है, बदल गई। याद रखोगे हाँ या ना, तो इन्हें ही बोला जाता है एसिमिलेशन ही। अब इतनी बात के साथ अगर आपने देखा था जी, चलिए अगर आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो आओ, तो हमने इतना जान लिया, फटाफट पढ़ो जरा इस चीज को, जल्दी आ जाओ, फटाफट पढ़ो, आओ देखो। तो हमारे सामने ये वाली बात आ गई, जो आता है कि हमारे सामने क्या आ गया कि जीन पियाजे कौन है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, कहां के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के। इन्हें क्या बोला, फादर ऑफ क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी या कोग्निटिव साइकोलॉजी के फादर, है ना। क्या बोला जाएगा, कोग्निटिव साइकोलॉजी, शॉर्ट में लिख देता हूं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के। आगे भाई समझ में,
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के। इसके बाद इन्होंने बच्चे को क्या माना कि बच्चा क्या है, एक एक्टिव लर्नर होता है, सीखने की उसकी क्या होती है तैयारी, वो हमेशा क्या एक्टिवली सीखता है सारी चीजों को। अब उसके बाद अगर जाओगे तो इन्होंने एक टर्म दी जिसको हमने क्या बोला, नन्ना वैज्ञानिक। और जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। इस बात के साथ आपका ज्ञान हो गया होगा पूरा, एक्टिव लर्निंग पूरी। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। ये कोर आया, उसके बाद स्कीमा। तो ज्ञान की कोई भी मानसिक संरचना या कोई भी पैकेट जो आपके दिमाग में बनता है जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, उसको क्या बोला जाएंगे, स्कीमा। जीवन में कोई भी जानकारी जो पहली बार प्राप्त होगी, जीवन में कोई भी जानकारी जो पहली बार प्राप्त होगी और उसके दिमाग में उसकी फोटो बन जाएगी, उसको क्या बोला जाएगा, स्कीमा। जैसे तुमने अपने पापा को देखा, तो जब तुमने अपने पापा को देखा तो तुम्हारे मम्मी ने या आजू बाजू में सबने तुम्हें बोला है तुम्हारे पापा है, पापा है, पापा है, पापा है, तो स्कीमा होगा। अब मान लो किसी ने बेटा पापा तुम जब पैदा हो उस टाइम पापा कहीं बाहर गए हुए थे और पापा आए 4 या 5 साल बाद, तो 5 साल आते तो तुम्हारे सामने आएंगे, तुम क्या बोलोगे, अंकल जी नमस्ते। तो क्यों अंकल जी नमस्ते बोल रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पापा को देखा नहीं था। तो इसका मतलब पापा जब सामने है तभी पापा को पहचाना ना। तो जो चीज दिखाई जाती है, बताई जाती है, उसके दिमाग में पिक्चर बनना क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। अब उसके बाद आपके सामने आता है कि आप अपने दिमाग में उसकी क्या कर लेते हो, जानकारी को सेट कर लेते हो। अब आपने अगर इस जानकारी को सेट कर लिया तो उसको कैसे सेट किया, एसिमिलेशन से। कैसे सेट किया, एकोमोडेशन से। तो किसी ने जो जानकारी दी उसको एज इट इज अगर जोड़ लिया तो क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और मेरे बच्चे उसमें कोई सुधार कर लिया, संशोधन कर लिया, चेंज कर लिया, तो इसका मतलब उसको जो बोला जाएगा एकोमोडेशन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले बच्चे को कुत्ते की जानकारी, तो जो कुत्ता है उसके दिमाग में क्या बना, स्कीमा। उसने फिर क्या किया, क्योंकि 4 पैर होते हैं कुत्ते के, तो उसने घोड़े को अगर देखा तो उसे क्या लगा, कुत्ता, तो एज इट इज उसने समझा। इसका मतलब क्या है, आत्मसातीकरण। बट बाद में पता चला कुत्ता अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, उसको क्या बोला जाता है, एकोमोडेशन। तो बस चेंज होना एकोमोडेशन होगा, एज इट इज होना एसिमिलेशन। बस भाई चले, आ गया भाई। कुछ लोग ना जीवन में परेशानी होने आए हैं, है ना, आ जाओ मेरे बच्चे, चलो आ जाओ। जितने लोगों को ऐसा लग रहा है फिलहाल, मतलब मैं आपसे एक ही बात बहने हो जाऊं, जो पढ़ने आओ तो बेटा पढ़ा करो, जब पढ़ने आओ तो पढ़ा करो। मैं चैट नहीं पढ़ता मेरे बच्चे, मैं खुद ही आपके साथ इतने ऐसे मजा, है ना। और मुझे लग रहा है वीडियो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, आपके उसमें अगर ब्लर हो रही है तो प्लीज नेट का रिचार्ज कराओ बाबू। चले भाई यहाँ तक। तो उसके बाद मेरे बच्चे क्या होगा, एडेप्टेशन हो गया। जब आप समझ जाते हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो इसका मतलब कोई भी चीज को समझना आ गया। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जब आप एसिमिलेशन प्लस में क्या है, एकोमोडेशन समझ लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जानकारी का प्राप्त होना कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन अर्थात संतुलन बनाना। आ गया भाई, आगे बढ़े, डन, रेडी। चलिए, इतना जानने के बाद आपके सामने जो आता है, अब आ गया देखो, ये वाली बात मैंने आपको पहले, अब ये तो मैं तुम्हारे दिमाग में स्कीमा तैयार कर रहा हूं पिक्चर से, वरना सब कुछ मैंने दिखा दिया आपके सामने। ये देखो, तो जो संवेदी गामक अवस्था है मेरे बच्चे, 0 to 2 बोलो या क्या बोलो, बर्थ से, तो इस दौरान इसे क्या करता है बच्चा, कहां से सीखता है, सेंसेस से सीखता है। क्या इसमें स्थिति आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और क्या आता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। समझो इस बात को। इसका मतलब कोई चीज बच्चे के लिए छुपा दी गई और छुपाने के बाद भी वो उसे क्या है, ढूंढ ले आता है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो चीज छिपा दी उसकी तरफ वो जो जा रहा होता है उसको उसका गोल डायरेक्टेड। देखो, संवेदी गामक अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है। वस्तु स्थायित्व क्या है कि भैया कोई चीज छिपा दी, पहले क्या बोले, किसने कहा कोको ले गई तो मान लेगा, बट बाद में बोलेगा ना कोको नहीं लेके जाती, और मेरे बच्चे इस बोल की तरफ इसका भागना क्या कहलाएगा, लक्ष्य निर्देशित। देखो समान, बिल्कुल आसान शब्दों में समझो। मान लीजिएगा ये मोबाइल है, इस मोबाइल के आपको चाहते हैं, आप इसकी तरफ अगर आ रहे हैं, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब ये आपको किसी ने छुपा दे, कोको ले गई, लेकिन आप फिर भी इसे ढूंढ के ले आए, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सही है बेटा। कई बार ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप ना अपने वक्त की कीमत को समझिएगा, है ना। यहाँ तो आप YouTube पर ये वाला, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो सेंसरी मोटर होगा, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, YouTube पे पढ़ा रहा हूँ या कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। जिस टाइम आप एग्जाम में जाओगे, जैसे एग्जाम में कोई, जैसे यूपी टेट वाला पेपर आया था, तो यूपी टेट वालों ने सिलेबस से कोई पेपर नहीं था, फिर भी तुम उसका जवाब दिया है। उसके बाद तुम ये बोलोगे किसी का पढ़ाया नहीं हुआ है, अरे पढ़ाया नहीं, तुम्हारे लिए पेपर खराब आया,
तो मुझे लगता है कि ये समय आपके पढ़ने का है और मुझे उसी पे ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना जानने के बाद आपके सामने आएगा, और अगर ऐसी बात है तो बेटा कल से ना फिर मैं सिर्फ सवाल कराऊंगा जैसे सब कराते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं जब जब थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, तुम ना मेरे दिमाग को थोड़ा सा वो कर देते हो, टेंशन में ले आते हो, कि मुझे लगता है यूट्यूब पर पढ़ने वाला मैक्सिमम बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना चाहता है, क्वेश्चंस पढ़ना चाहता है, और वही क्वेश्चन जो कोई टीचर आज से 8 साल पहले भी वही करा रहा था और आज भी वही करा रहा है थ्योरी में। आओ, तो यहां पर जो तीसरा कौन दूसरा है वो क्या, प्री ऑपरेशनल। मेरे बच्चे प्री ऑपरेशनल वाली वो स्टेज होती है, याद रखना, जिसमें बच्चे में क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक होता है। अब लैक ऑफ लॉजिक का मतलब होता है उसमें तर्क नहीं होता, उसमें क्या है, तर्क की क्या होती है, कमी। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, तर्क की। अब तर्क की कमी का मतलब क्या होगा, वो तर्क की कमी का मतलब होगा कि उसे लगेगा कि अगर उसे खाना खाना है तो उसके टैडी को भी खाना है, उसे लगता है वो हैप्पी है तो सन भी हैप्पी है, उसे लगता है वो भाग दौड़ रहा है तो वो भी भाग दौड़ रहा है, उसे लगता है कि जो दिखने में बड़ी है वो बड़ी होगी, जो दिखने में छोटी है वो छोटी होगी, उसे ये लगता है कि भाई मिट्टी से रोटी बन सकती है, रोटी से मिट्टी, आटे को गोल करेंगे तो रोटी बन जाएगी, और अगर रोटी होगी तो फिर वो आटा नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो एक एक एग्जाम्पल समझ लो बस, कि 2 से 7 वर्ष के दौरान ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जब वो क्या करता है, स्वयं को सही समझना, स्वयं को सही समझना, बाकी को क्या करना, गलत। तो जब भी आपके अंदर ये बात है कि आपको लगता है आप ही सही हैं, दूसरा गलत है और दूसरे की बात में कोई दम ही नहीं है, तो इसका मतलब आप ईगोसेंट्रिज्म की स्टेज में रहे। जयवाद का मतलब होता है ये वाली बात कि जब आपको ये फील आ जाता है, जब आप क्या करते हैं, कोई भी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं। आज बेटा मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, अगली 4 क्लास तक मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ूंगा, और ये मैंने आज कर दिया, आपके आज मैं कर दिया, क्योंकि भाई मैसेज बिल्कुल बंद कर देना। जो बच्चे पढ़ने आए हैं, मैं एक अध्यापक के रूप में जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं जहां कोई मैसेज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, आज मेरे बच्चे हम देखेंगे, है ना। हाँ, आज अगर हम देखेंगे यहाँ तो हम सिर्फ इसी तरह रखेंगे कि कोई मैसेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को लेट आया है तो बाबू वो भूल गया कि मैं इससे पीछे ना डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यहाँ तो अगर आप एनिमिज्म देखेंगे तो निर्जीव को क्या करना, सजीव समझना। अब देखो निर्जीव को सजीव समझने का मतलब क्या होगा, कि मान लीजिएगा उसके सामने क्या है, एक क्या होगा, उसका टेडी बियर है, तो उसे लगता है कि जब मैं खाना खाता हूं तो मेरे टेडी बियर भी क्या करता है, खाना खाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमिज्म। उसे लगता है, ईगोसेंट्रिज्म वाली बात क्या होती है, कि किसी मम्मी ने उसे लगा कि आसमान रात में काला होता है, तो दिन में भी आसमान को क्या बोल रहा है, काला। मम्मी कह रही बेटा नहीं, काला नहीं होता, नीला होता है, बट वो ये बात कहना चाहता नहीं, आसमान तो क्या होता है, काला, क्योंकि मैंने तो रात देखा था। इसे ईगो, अपनी बात को सही साबित करना। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीजों को आगे से पीछे, पीछे से आगे, दोनों में से कोई एक कर सकता है। वो 1 2 3 4 तो कर सकता है, लेकिन 4 3 2 1 नहीं कर सकता। उसे ये वाली बात नहीं, उसे ये तो पता चल गया कि वाटर जो है उससे फ्रिज में रखने पर क्या बनती है, आइस, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि आइस से दोबारा क्या बन सकता है, वाटर। और उसके बाद सेंट्रेशन जो होता है, उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर लगा होता है। जैसे इस क्लास में कुछ लोगों का जो दिमाग है, वो जो केंद्र है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बात तो करने में लगा होगा। उसे इस बात का भरोसा ही नहीं कि अगर वो आज ध्यान से पढ़ लेगा तो आने वाले एग्जाम में उसमें क्या लगेगा, उसे टाइम कम लगेगा समझने में। हो सकता है मेरे इस व्यवहार को, जो मैं आपसे गुस्से में कुछ बोल कर देता हूँ समझाने की, किसी को मैं रूड लगने लगता हूँ, क्योंकि भैया तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अगर कोई डांट रहा है तो बदतमीज आदमी है, तो हम बदतमीज ही सही, ठीक है। बट समझो मेरे बच्चे, तो सेंट्रेशन का मतलब क्या, अब देखो जरा एक बात जो समझाना चाहता हूं, मतलब कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये पता चला है, जैसे मैंने एक सवाल पूछा आपसे, कि अगर मैंने आपसे पूछा 5 और 5 क्या होते हैं, तो इस सवाल का एक ही जवाब है, जो आंसर क्या होगा, 10। तो ये जो सोच होती है, नॉर्मली से हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है मेरे बच्चों से, हिंदी में बोला जाता है अभिसारी चिंतन। क्या बोला जाता है, अभिसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है मेरे बच्चे याद रखना, कि बस क्या होगा, एक जवाब होना, या फिर क्या होना, एक आंसर होना, सिंगल आंसर होना, एक जवाब। तो एक जवाब का जो मतलब होगा, इसी बात को मेरे बच्चे अगर जाओगे बाद में तो यहीं से सी पकड़ोगे तो आपको एक जवाब और मिलेगा, क्लोज एंडेड। क्या बोला जाएगा, क्लोज एंडेड। तो इसी को मेरे बच्चे सी पकड़ोगे तो क्या बोला जाएगा, सेंट्रेशन, है ना। या फिर और आसान, CNTRIC की, सेंट्रिक, जिसे क्या बोला जाएगा, केंद्र। कोई बच्चा आज पढ़ रहा है मेरे साथ और उसे ये वाली बात के साथ है कि सर मान लो मैं सी टेट का पढ़ा रहा हूं,
तो आपको ये समझ में आ जाए यार, सी टेट का प्याजे पढ़ लूं, चाहे यूपी टेट का प्याजे पढ़ लूं, चाहे DSSB का प्याजे पढ़ लूं, प्याजे तो क्या रहेगा, सेम। अगर उसकी ये वाली सोच है तो इसका मतलब वो मेरे बच्चे याद रखना क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट हम बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट का मतलब होता है मैनी आंसर, एक से ज्यादा सवालों का जवाब होना। तो अगर आपके सामने जीवन में कभी भी ये बात आ जाए तो मेरे बच्चे याद रखना, इस दौरान अगर आपके सामने देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक सोच का मतलब होता है जब बच्चा अपनी बातों को ही आगे रखता है, किसी दूसरे के व्यूज को कोई तवज्जो नहीं देता, जब बच्चा क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है, जब बच्चा क्या है, एक चीज में आगे से पीछे जा सकता है, पीछे से आगे जा सकता है, दोनों काम नहीं कर सकता, या एक चीज जब उसे सिर्फ एक ही पहलू पता होगा किसी चीज का, दूसरे का नहीं होगा। डन भाई, यहां तक आगे समझ में? चलिए, इतना समझ में आने के बाद आगे बढ़ते हैं। नया नंबर आपके सामने, नई जानकारी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये वो परिस्थिति है जिसमें बच्चे में क्या आ जाता है, लॉजिक आ जाता है। तो अगर कोई भी पूछेगा कब बच्चे में लॉजिक आता है, तर्क आ जाता है, तो याद रखना वो स्थिति हो जाती है, तर्क आ जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि अगर ये छोटे वाला गिलास मान लो 200 ml का है, 200 ml का है, और ये भी क्या है, 200 ml का है, तो वो समझ जाएगा चाहे दिखने में कितना भी बड़ा होगा, लेकिन दोनों में जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 200 ml आएगा। उसे पता चल जाएगा कि पक्षी क्या होता है, जानवर क्या होता है, मछली क्या होती है। उसे पता है कि पक्षी जो है ये वाला, ये तो उड़ सकता है, लेकिन जो कुत्ता है वो उड़ नहीं सकता। तो ये जो लॉजिक उसका आएगा, ये जो कुत्ता है, ये जो मछली है, ये उड़ नहीं सकती, ये क्या कर सकती है, तैर सकती है। तो इसका मतलब जब उसमें दिमाग लगना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बातों को समझना शुरू आ जाता है, तो उसको जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, लॉजिक। अब इसी लॉजिक में मेरे बच्चे क्या होगा, कंजर्वेशन क्या होगा, जब उसे ये पता चल जाता है कि कोई मात्रा जो है अगर वो 1 किलो की है, चाहे चौड़ा हो चाहे पतला हो, उसमें हमेशा जो वजन आएगा वो 1 किलो ही आएगा। बात में समझ में आ गई भाई यहां तक? इसके बाद मेरे बच्चे यहां पर आता है आपके सामने क्या, कंजर्वेशन समझ में आ गया। चीज जितनी मात्रा की होगी, चाहे दिखने में छोटी हो या बड़ी हो, उसमें उसी मात्रा में सामान आएगा, चाहे छोटी हो चाहे क्या हो, बड़ी। क्लासिफिकेशन होता है, उसे ये पता चल जाता है, जैसे मान लो टेंस है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एक क्या होता है पास्ट टेंस होता है, और एक क्या होता है फ्यूचर टेंस होता है ये। और सीरिएशन का मतलब मेरे बच्चों से पता चल जाता है कि कोई जो चीज होती है वो स्टेप बाय स्टेप लगेगी, या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो नंबर 1 2 3 4 होगा, या फिर नंबर आपके सामने क्या होगा 100 99 98। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना। बात समझ में आई यहां तक, हाँ या ना? डन। चलो, अब इतना जानने के बाद आपके सामने जो बात आती है वो आ जाती है हमारी नए वाली, और जो नया है वो क्या, औपचारिक। औपचारिक ऐसा है जिसमें आप समस्या, अच्छा तुम में से कितने लोगों को लगता है उसकी नौकरी लग जाएगी? तो जितने लोगों को ये नौकरी लगने वाला ख्याल आ रहा है, तो उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त थिंकिंग है, वो पढ़ रहा है, उसके दिमाग में ये वाली बात है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी क्या है, लग जाएगी। मान लीजिएगा एक बच्चा ऐसा है जिसका कोई क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के साथ मेरे बच्चे उसका जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन वो टीचर से पूछने की बजाय उसको क्या कर रहा है, सेल्फ सोच रहा है। इसको भी क्या बोला जाएगा, अमूर्त चिंतन। हाइपोथेटिकल होगा कि उसे ये पता है कि भाई अगर किसी तरह से प्लान ए काम नहीं आया तो वो क्या कर सकता है, प्लान बी। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं जो आपकी दृश्यम मूवी है वो, कि जब आप पहले ही सोच लेते हैं कि आप किसी चीज में पकड़े जाएंगे तो उसके बचने का जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है। और बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो मतलब सीधा सीधा होता है कि आप लोग जब एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में आने वाला हर एक सवाल जिसके लिए आपके लिए कोई मददगार नहीं होता, लेकिन आप उसकी मदद स्वयं करते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गई। डन भाई? अब इतना जानने के बाद आपके सामने भैया चलिए, ये जो किताब है ये आप में से सबके पास होगी, जिसकी बेसिक जानकारी आप तक सब तक आ चुकी होगी। एंड धन्यवाद आपका बात करते हुए पढ़ने का। भगवान आपको खुश रखे। जिस दिन आपको जरूरत पड़े बस उस दिन दुआ करो याद आ जाए, क्योंकि पढ़े तो तुम है नहीं, अब दुआ ही करेंगे, भगवान के भरोसे करेंगे, है कि नहीं है? चलेगा। अब आपके सामने आता है नया नंबर, वो है ये किताबें मेरे बच्चे आप ले लीजिएगा, आपके काम की है। पहला सवाल आपका, प्रैक्टिस करते हैं, रेडी? चलिए सवालों पर आए, तैयार भाई? चलेगा। अब आपके सामने हमारा पहला सवाल आता है, हाँ जी,
हाँ, रीजनिंग बेटा मूर्त में थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हो जाती है, कि लिए हाइपोथेटिकल अगर जाओगे वो कहां पर होगी, एब्स्ट्रैक्ट में। ये लो, पहला सवाल बताओ आपके सामने, जीन पियाजे ने डैश द्वारा संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो उनके सिद्धांत को आप किस नाम से जानते हैं, बताएं। जीन पियाजे के सिद्धांत को आप किस नाम से जानते हैं, बताइएगा। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। पहले सवाल का जवाब दें आप जल्दी। कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए, कुछ लोगों ने जवाब दिया है सी, तो दो अलग अलग जवाब मेरे सामने आए हैं। बट सही जो जवाब है, क्योंकि बेटा जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया होगा, अब हम उस पर बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा डूइंग लिटरेचर रिव्यू ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा कहता है डिस्कस किया था विभिन्न माता पिता के साथ चर्चा करके, और उन्होंने किया था स्वयं के बच्चों पर अवलोकन। तो मैंने आपको शुरुआत वाली पेज पे ही बताया था। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने ए जवाब दिया है, तो उन्होंने ए इसलिए जवाब दिया क्योंकि उन्होंने रट्टा मार रखा है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट का। लेकिन मैंने सवाल का तरीका बदला था, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास ऊपर ऑलरेडी था, एक ही लाइन में दो दो लोग कैसे बैठ सकते हैं, तो उन्होंने अपने संज्ञान को क्या बताया था, अपने बच्चों पर। अच्छा, मैंने आपके सामने क्या बोला था, कि आपको यह भी बोला था आपके सामने कि जो हमारा बच्चों पर अवलोकन, कितने बच्चे थे बेटा उसके, बताओ कितने बच्चे थे, बताना जरा। हम्म। चलिए, तो आपने अगर जवाब दिया है तो बिल्कुल, कितने थे, तीन थे, जिसमें मेरे बच्चे दो उनकी क्या थी, डॉटर थी, और एक उनका क्या था, सन था। नेक्स्ट बेट देखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कौन सी अवधारणा संबंध, जीन पियाजे के सिद्धांत से नीचे दी गई कौन सी संभावना जो है वो शामिल नहीं है, बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सी चीज शामिल नहीं है, तो पहले उसमें कहना चाहता है स्कीमा शामिल नहीं है, तो हम बोलेंगे है। उन्होंने कहा एक्विजिशन शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, एक्विजिशन इसमें है नहीं। कोई पूछेगा किसके साथ है, तो नॉर्मली याद रखना एक्विजिशन के बारे में चोम्स की बात करते हैं, और वो LAD जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 का जवाब दो, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी को समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया उसे क्या बोलते हैं, बताइए। अब अगर बात बदलाव की है, अगर बात क्या है, बदलाव की है, बात क्या है, चेंज की है, तो इस चेंज को हम किस नाम से जानेंगे, वो आपके सामने आया है, बताइए। हाँ जी। हम्म। तो आपने अगर इस सवाल के साथ चल रहे हैं जवाब, तो मेरे बच्चे सीधा सीधा जवाब जो आएगा आपके सामने, बहुत बढ़िया। अगर उसने कहा है, क्योंकि चीजें क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन थी, और उसमें क्या हो रहा है, चेंज। मेरे बच्चे याद रखना, कभी भी कहीं पर भी अगर लिखा हो चेंज, या कहीं पर भी लिखा हो मॉडिफाई, तो अगर ये चीजें लिखी हैं, परिवर्तन लिखा है, तो इसका मतलब एक ही सवाल का जवाब होगा एकोमोडेशन, जिसको क्या बोला जाएगा, समायोजन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लो भाई, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। मतलब कहां पर ऐसी बात होगी जब बच्चा तार्किक रूप से सोचेगा और कंजर्वेशन को करना शुरू कर देगा, बताइएगा जी। चलिए, तो आपने अगर नंबर 4, अच्छा एक सवाल है, पहले ही पूछ लेता हूं, तुम्हारे कमेंट से याद आ गया। मान लो ऐसा हुआ कि एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंचता है, और हॉस्पिटल में उनके घर में से कोई पहला था, जिनके यहाँ परिवार में एक नया मेहमान आता है। तो जो नया मेहमान आता है, एक के आते हैं लड़की जन्म लेती है, और जब लड़की जन्म लेती है, और जो ऑलरेडी वो देख रही थी वो भी क्या थी, लड़की थी, और सबने कहा देखो घर में क्या है, खुशी के साथ लड़की पैदा हुई। और उस लड़की के पैदा होने पर सब तो ठीक थे, बट इस लड़की ने कहा कि मम्मी अब लड़का नहीं आएगा क्या। इस बात का मतलब क्या है, प्याजे की स्टेज के हिसाब से बताना हो कहां पर है। हम्म। प्याजे की स्टेज के हिसाब से वो कहां पर, जैसे तुम जैसे मान लो CDP की क्लास चल रही है, और एक बच्चा बोलेगा सर जी EVS की क्लास नहीं होगी क्या, बताओ कौन सी स्टेज में है, बताओ।
फॉर्मल में, सेंसरी में, ईगोसेंट्रिक में, 7 से 11 में। अरे पगलो, इसका मतलब उस बालक को लॉजिक नहीं है। अब भैया ऐसा थोड़ा ना बच्चा ये होता है चूट चीन टपाक डम डम होके पैदा हो जाएगा। अब बच्चे को पैदा होने में 9 महीने दोबारा लगेंगे। तो इसका मतलब अगर लड़की अभी पैदा हुई है तो लड़का अगर चाहिएगा भी तो हो सकता है अगली बार आएगा, लेकिन अब ये तो पता नहीं कि लड़का आएगा कि लड़की आएगी, बट जो भी आएगा आएगा तो 9 महीनों में ही। तो इसका मतलब इस सवाल को जब इस लड़की ने पूछा तो इसमें क्या है, लैक ऑफ लॉजिक है। और अगर बेटा इसमें लैक ऑफ लॉजिक है तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये प्री ऑपरेशनल में होगी कि कॉन्क्रीट में होगी? अरे गधो, ये किस में होगी? प्री ऑपरेशनल में। आ गया? अब आ गया समझ में? तो तुम्हें ना कई बार समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। अब इस क्लास के दौरान कोई पूछेगा सर जी साइंस की क्लास नहीं होगी, तो बताओ कैसे हो जाएगी यार? तो तुम स्टिल बेटा प्री ऑपरेशनल में, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना चाहता था। ये प्याजे के हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा, वरना तुम अभी भी क्या होगा, सीधे बेटे याद रखना, तुम अभी भी क्या है, प्याजे के प्री ऑपरेशनल में घूम रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। सर जी ईवीएस की क्लास होगी क्या? अगली बार पूछेगा बेटा इंग्लिश की क्लास, इस सवाल का जवाब दो। अब इस सवाल में अगर आप जवाब दोगे यहां पर, तो इस सवाल का जो जवाब होगा, तो यहां पर आपके सामने, तो आपने अगर कहा तार्किकता, तो तार्किकता का जो नंबर 4 होगा वो सीधे पता है। अब मेरे बच्चे अगर किसी बच्चे में तार्किकता आ गई तो इसका मतलब उसमें लॉजिक आ गया। लॉजिक आ गया तो सेंट्रेशन नहीं होना, हटा दो इसको। अब अगर लॉजिक आ गया है तो इसका मतलब सीरिएशन वाली बात को अभी फिलहाल क्या है, हम निकालने की योग्यता के आधार पर, हाँ। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका मतलब उस इंसान में क्या है, अब देखो ट्रांजिटिव वाली भी नहीं रही। अगर और देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन लिखा है, इसमें कंपनसेट करने वाली बात, कंपनसेट भी नहीं होगी। लेकिन मेरे बच्चे इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन और क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्क्रीट स्टेज होगी उसमें बच्चा सेंट्रिक से क्या हो जाएगा, डिसेंट्रिक, और रिवर्सिबिलिटी से क्या होगा, इरिवर्सिबल। इसका मतलब एक से ज्यादा पहलुओं के बारे में सोचना शुरू कर देगा। नया नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता? अब देखो आपके सामने कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मतलब क्या है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या आ गया, लॉजिक। अगर लॉजिक आ गया तो सवाल नंबर 5 में क्या होगा, अगर इसने कहा ये वाली बात कि आपके सामने कौन सा है भाई, अकॉर्डिंग टू इन द ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन इन द, बेटा यहाँ ऑपरेशन लिखा है, यहाँ मूर्त लिखा है, तो याद रखना मूर्त का मतलब कॉन्क्रीट है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो कॉन्क्रीट इसमें क्या होगा, उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। उसमें ये तो किसमें आएगा, ये तो भाई चौथी स्टेज में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में ये तो नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी क्या आएगा, चौथी में, ये भी नहीं आएगा। और प्रोपोर्शनल ये भी किस में आएगा। तो नीचे के जो 3 हैं ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, फॉर्मल के। इसने क्या पूछा था, कॉन्क्रीट का। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो आपसे अगर पूछा गया है कि जीन पियाजे जब बोलता है कि जो सीरिएशन है उस बात का मतलब क्या है, तो सीरिएशन का जो मतलब है वो क्या होगा, नंबर 6 पे अगर आएंगे तो सीरिएशन का मतलब होता है, बेटा हमने क्या बोला कि सीरीज में लगाएगा तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, और अगर स्टेप बाय स्टेप करेगा तो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा तो लॉजिक लगाएगा, और जहां पर बच्चा तर्क लगाएगा उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब वस्तु को किसी आयाम जैसे लंबाई पर आधारित, बिल्कुल पहले असेंडिंग ऑर्डर, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा फिर इस तरह करेगा। तो 6 के साथ अभी तक तो बात सही है। कहना चाहता है एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव, दूसरों के परीक्षण लेने का मतलब यहाँ है नहीं। चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है इसकी कोई मतलब नहीं है। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान के मानचित्र बनाना जी नहीं, सीधी सी बात है सीरीज में लगाना ही। लेंथ क्या है, छोटी बड़ी उससे बड़ी हाइट में लगाना। इसका मतलब इस बात का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित जो समतुल्य है उसको क्या बोला है? पियाजे बोलना चाहता है कि जो पियाजे बोलना चाहता है, हमारा जो बच्चा है उसके बारे में आपके सामने ये वाली बात कहना चाहता है कि पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन। समतुल्यन का मतलब होता है मेरे बच्चे नॉर्मली इक्विलिब्रेशन। तो उसको उसने क्या बोला है, एडेप्टेशन, स्कीमा, कोग्निशन या कंजर्वेशन। अनुकूलन बोला, स्कीमा बोला, संज्ञान बोला, संरक्षण बोला। तो अगर कोई आपके सामने आ जाता है तो इस सवाल का जो जवाब होगा
वो सीधा सीधा क्या है, एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के अंदर ही मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, उसका एसिमिलेशन, उसी के अंदर मेरा क्या है, एकोमोडेशन, और इसको जब वो समझ लेगा उसी को हम बोलते हैं फिर क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन या उसका इक्विलिब्रेशन। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 का जवाब जिन्होंने ए चुना बिल्कुल सही। नंबर 8, नंबर 8, सवाल नंबर 8 का जवाब देंगे। चलिए 8 नंबर में, अब भैया फिलोसफी बाबा एक सवाल पूछ रहा, कसम तुड़वा दी मेरे यार इसने। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भैया कोई बच्चा सोचेगा ये वाला, सर इनको वो गेंद और पर्वत वाला कंबल वाला समझा दो, दो क्या मामला है सर, इनको गेंद और कंबल वाला। बेटा ईगो सेंट्रिक वाला, जिसकी नज़र में जैसा दिखा उसने वैसे देखा है। वो तो पुराना जमाने का एग्जाम्पल है बेटा। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया, मतलब मेरा जो स्कीमा बना हुआ है उसमें मैं कुछ चीज सम्मिलित कर रहा हूं। अच्छा एक काम करो, सम्मिलित करने का जो मतलब होता है वो क्या होगा, सम्मिलित करने का जो मतलब, नंबर 8, इसका मतलब मेरे बच्चे देखो यहाँ हिंदी में क्या लिखा है, सम्मिलित करना, इंग्लिश में क्या लिखा है, फिट करना। तो बेटे याद रखना मेरे बच्चे, अगर कहीं पर फिट लगा है दोस्त, या फिर वहां पर क्या लगा है, ऐड लगा है, तो याद रखना अगर स्कीमा में कोई फिट हो गया और स्कीमा में कोई ऐड हो गया तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, जिसको आप क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण। आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, बढ़िया, बेहतरीन। आगे देखते हैं नया सवाल क्या है। नया नोवा, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचना है, फटाफट बताओ, आपके दिमाग में जो बनने वाली पिक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पियाजे इस पर क्या कहते हैं? हम उसे ऑपरेशन बोलते हैं, संचालन, हम उसे स्कीमा बोलते हैं, अनैच्छिक सहज क्रियाएं बोलते हैं, संप्रत्यय बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है, बहुत बढ़िया, 9 का जवाब क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्कीमा। अच्छा इसमें एक नया वर्ड रिफ्लेक्सेस, याद रखना जन्म का जो पहला महीना या जो 30 डेज होते हैं उसी में हम क्या देखते हैं, बच्चे में रिफ्लेक्सेस देखते हैं, जैसे उसका अंगूठे को चूसना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, इस तरीके से। ठीक है, चलो शकिंग करना किसी चीज को। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उससे दर्शाकर काम करने की योग्यता, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो आपके सामने नहीं है लेकिन आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बनी हुई है, तो जो पिक्चर बनी हुई है उसको आप किस तरह लेके चलेंगे बताइए। सवाल नंबर 10 अगर होगा तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर कभी भी आ जाए तो जैसे मान लो कि एक बच्चा है जिसके दिमाग में क्या है, साइकिल है, लेकिन वो साइकिल के बारे में बता नहीं पा रहा, लेकिन मम्मी को, मम्मी वो गोल गोल सी चीज थी ना जिसमें ऐसे थी ऐसे, तो इसका मतलब उसके दिमाग में पिक्चर बन गई, जैसे कि उसने दिमाग में क्या है, टेडी बियर देखा था और उसने इसका टेडी बियर का पिक्चर। तो जो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या है, सिंबल फॉर, एस फॉर सिंबल याद रखना, एस फॉर सिमेंटिक फंक्शन याद रखना। तो दिमाग में बनने वाली कोई भी ऐसी चलचित्र या पिक्चर जिससे आप क्या करते हो, उस चीज को समझाते, जैसे हैरी पॉटर तुमने सुना होगा, तो हैरी पॉटर की जो झाड़ू तुम्हारे दिमाग में अभी आ रही है वो सीधा सीधा याद रखना सिंबॉलिक थॉट कहलाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा उम्र का समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूल संक्रियात्मक अवस्था में आता है, बताओ कौन कॉन्क्रीट ऑपरेशन, अरे जल्दी आ जाओ भैया, कहां रह गए, चलो 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 फटाफट आओ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का जवाब क्या भैया, अब चैट के अलावा, मतलब जवाब के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। नंबर 11 ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 11 का जवाब क्या था, 7 से 11, बिल्कुल, क्योंकि बट टू टू क्या होती है, सेंसरी, ये है प्री ऑपरेशनल, ये कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। चलो नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करते हैं, मतलब जैसा पापा कर रहा है वैसा ही बच्चा कर रहा है। इसकी मेरे बच्चे एक ट्रिक और याद रखना, GOI। GOI में क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मैंने बता दिया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस बता दिया था, आई का मतलब होता है इमिटेशन, IMITATION, इसी को बोला जाता है अनुकरण करना। तो अनुकरण जो होता है याद रखना किस में चला जाएगा, सेंसरी मोटर अर्थात संवेदी। आंसर लगाओ ए। 12 का ए कितने ने लगाया, बहुत बढ़िया। नंबर देखो 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल कराने चाहिए, बताओ किस अवस्था में कराने चाहिए, जल्दी बताओ। अध्यापक को कौन सी स्टेज में बच्चे को ऐसे सवाल कराने चाहिए, जल्दी बताइएगा। बच्चे को कौन सी स्टेज में आप कहीं पूछना चाह रहे हैं, कौन सी स्टेज में कराने चाहिए, जल्दी बताइएगा फटाफट।
हाँ जी, जल्दी बताएं, जल्दी, बहुत बढ़िया, अरे शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने इस सवाल का जवाब चुन लिया है या आप चुन चुके हैं या मुझे जवाब दे रहे हैं, तो आओ जरा फटाफट आप क्या जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलिए, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है 13 का, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे याद रखना, अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होगी, सीरिएशन हो, मतलब क्रमबद्धता हो, संरक्षण हो, सब इसी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। चलिए अभी बताइएगा। नंबर 14, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नंबर 20 के बाद याद दिलवा दे, है सरप्राइज वाला फोटो हमारा, दिखाना। एक जो फोटो देखो ये वाला, आप तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज, ये नहीं सरप्राइज वाला, बस एक दूसरा फोटो है। नीचे ऐसा कुछ सरप्राइज चाहिए तुम्हें? हाँ, दिखाना, सेव करो ना पहले वहां पे। हम्म चलो, नंबर 13 का 14 का जवाब दे रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी। बेटा 14 का जवाब अगर तुमने दिया है कंक्रीट, बहुत बढ़िया। किसी अवस्था वस्तु को श्रेणी में, इसका मतलब क्या है, सीरीज में रखना, बहुत सही। क्या है, मूर संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। शाबाश। देखना ऐसा सरप्राइज तुम्हें सही लगेगा क्या? ऐसा सरप्राइज दे दूं तुम्हें? बहुत बढ़िया, ऐसा सरप्राइज दे दो। चले, सरप्राइज चाहिए? चलो सरप्राइज अगर चाहिए तो क्लास के कितने टाइम पर, 25वें सवाल पे बताना, 25वें सवाल बताऊं, बस ये तो फोटो ही था। ठीक है, चलो आओ। इतना नंबर देखो नया। प्याजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। मतलब कि नंबर अकॉर्डिंग टू प्याजे इज अ सिंथेसिस ऑफ टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप द चाइल्ड क्रिएट अमंग ऑब्जेक्ट दे आर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत नया और बहुत बढ़िया सवाल है। नंबर 15 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? नंबर 15 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? सवाल नंबर 15 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 15। चलो, नंबर, यार एक तो कुछ लोग पागल ही हो जाते हैं बेटा, मतलब कुछ चीजें सर्च भी कर ले, क्या है, मैसेज दिखाना भाई इस लड़के ने भी, क्या है इसका। गुड इवनिंग सर, आई हैव वन डाउट सर, क्या ग्रेजुएशन बीए वाले जूनियर सुपर टेट 6 to 8 में साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर साइंस वाले एसएसटी का फिल कर सकते हैं? बेटा मम्मी पापा, पापा मम्मी बन सकते हैं बाबू, बता, हैं? पानी जहर, जहर पानी बन सकता है? पगले, साइंस वाले एसएसटी क्यों भरेंगे और एसएसटी वाले साइंस क्यों भरेंगे, है? इतनी देर से तब से यही अरे तुम भी जवाब दे दिया करो यार इस बात का, तो मेरे मुंह से निकलवाते हो ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल। पहले पता नहीं तुम कहां से पूछते हैं सवाल, फिर बोलोगे सर जी तुम गलत जवाब देते हो। मैं तुम्हें जीवन का सच दिखाना चाहता हूँ, आओ। कसम तुड़वा दी फालतू में, तुम्हारी कसम टूटी, इसीलिए कहा था तुम्हारी कसम अपनी नहीं खाई थी, वरना तो निमट लिया होता अभी मैं। चलो नंबर 15 पे आओ। सवाल नंबर 15 का जो जवाब होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें क्या करेगा बच्चा, सीरिएशन में और उसे हायरार्किकल इनकल्शन में लगाएगा। क्या लिखा था बेटा कि नंबर अकॉर्डिंग टू पियाजे सिंथेसिस ऑफ टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाइल्ड क्रिएट अमंग। दो चीजों के बीच में जब लगाएगा, छोटी है बड़ी है, आगे आएगी पीछे आएगी, तो इस तरीके से अगर चलेंगे तो इस सवाल का जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्न में से क्या सबसे आवश्यकता है? ये कहना चाहते हैं जो सीखा जाता है सीखने के लिए बच्चे में सबसे जो आवश्यक चीज है वो क्या है? तो नंबर 16 आता है, सवाल नंबर जो 16 का जवाब होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बी सी में, 16 में कहना चाहता है सीखने में क्या सबसे ज्यादा आवश्यकता। पहला, पुनर्बलन सजा, उसने बोला नहीं। विद्यालय की सक्रिय खोजबीन, उसने बोला। अवलोकन अनुकरण, अनुकरण बोला, अवलोकन नहीं बोला। भाषा का विकास, उसने बोला नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कौन सा जवाब दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का जवाब जिन्होंने बी दिया वो बिल्कुल ये वाला। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित, मतलब बच्चे में कौन सी स्टेज में बेटा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है? बताइए, जब वो एक चीज के आगे भी सोचना शुरू कर दे। कुछ बच्चों ने उस पर ब्रह्मासी वीडियो बना के भेजी है, उस पे नंबर पे हमारे, तो उन्हें दिखाना, मैं अपने उस पे लगा, इंस्टाग्राम पे लगानी मुझे, वो मैंने वादा किया था इनसे। चलो, नंबर 17, 17 का जवाब बिल्कुल, इसका मतलब कौन सी स्टेज आ जाएगी? अमूर्त संक्रियात्मक, एक कदम आगे सोचना।
जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात करने और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जहां आ जाता है वो बच्चे को किस स्टेज पर पहुंचा देता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। जहां दोनों बातें समझ में आएगी, बच्चे के दिमाग में संतुलन आया, और जहां संतुलन आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नया नंबर लो, नंबर है 19। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनिश्चित सहज क्रियाओं में ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। बेटा मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिस एक्शन। याद रखना, जब भी कोई रिफ्लेक्सिस पूछेगा, जन्म के 30 दिन और जन्म के 30 दिन से जन्म के 2 साल तक क्या होती है, सेंचुरी। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म आ गई कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। एक बात और जो जरूरत नहीं पड़ेगी कभी बाद में, सेंसरी में भी बेटा याद रखना इसकी भी अपनी एक स्टेजेज होती हैं, और वो स्टेजेज कितनी होती हैं, 6। और जो 6 स्टेज होती हैं उसको हम याद करते हैं RPSCTM। तो ये क्या है, RPSCTM ट्रिक है। रिफ्लेक्सिस होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनेशन, टर्चरी, और एम का क्या होगा, मेंटल। तो जिस दिन इसके बारे में बात करेंगे फिर समझाऊंगा, अभी टाइम नहीं तो बता, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर। और भाई ऐसा है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक चीज और बता दूं, आने वाली 15 तारीख को आप देखेंगे दिन मंदिर पे आज तक का सबसे बड़ा सीटेट का बैच लॉन्च। और ये जो बैच है ये क्या है, नाम देख लीजिएगा, सामने हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने जो बैच है, ये है सबसे यूनिक बैच आज तक का, सीटेट सितंबर 2026 हकीकत बैच जो आपके सामने आने वाला है। सबसे यूनिक बैच। अगर आपने अभी तक कहीं पर भी सीटीईटी का बैच नहीं चुना है तो याद रखिएगा आपको चुनना, वेट करना होगा 15 तारीख का। 15 तारीख रात को सुबह 12 बजे, तो दोपहर में 12 बजे, 15 तारीख 12 बजे आपके सामने हम इस बैच के सामने आएंगे। तो जब इंतजार करिएगा 15 तारीख का, और क्या होगा उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। चलिए, प्राइस मेरे बच्चे तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग होगा, चिंता ना करना। 15 तारीख याद रखना, 15 तारीख दोपहर में 12 बजे, सबसे यूनिक बैच। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती तो क्या, मतलब मान लो कि तुमने कोई काम करा और तुमसे उससे खुश नहीं हुए। मान लो किसी ने तुम्हें कुत्ता बताया था, कुत्ता कुत्ता नहीं बिल्ली जैसा लगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ गई, कंफ्यूजन आ गई। और अगर वो कंफ्यूजन आ गई है तो इसको आप क्या बोल दें मेरे बच्चे, जब चीजें समझ में आ जाती है, जब चीजें समझ में आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रेशन। जब चीजें समझ में नहीं आती तो उसको क्या बोला जाएगा, डिसइक्विलिब्रेशन। बस याद रखना, समझ में आना इक्विलिब्रेशन है, ना समझ में आना डिसइक्विलिब्रेशन है। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, आप बताइएगा। आपके अंदर कौन सा सबसे बढ़िया गुण है, आप बताइए। आपके अंदर सबसे बढ़िया जो गुण है वो कौन सा है। पहला, आपके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी है, पहले गड़बड़ दे दिया। आप भैया एकदम बिल्कुल रिजिड हो, धमकाने वाले हो, तो गलत हो गया। आप मेरे बच्चे हमेशा डोमिनेट करते हो, चुप हो जाओ, पिट जाओ, ये वाली बात, ये गलत हो गया। आप कहते हैं मैं फ्लेक्सिबल हूं, मेरे अंदर क्या है, मोबिलिटी है, लचीलापन और गतिशीलता के साथ जाते हैं। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी स्टेज होती है। जीन पियाजे ने बताया कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। फटाफट बताइए नंबर 22 का। तो सवाल नंबर 22 अगर आपकी स्क्रीन पर है तो मेरे बच्चे 22 का जवाब बहुत बढ़िया। कितना, क्योंकि वस्तु स्थायित्व की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, GOI, और GOI हमेशा किस में आएगा, सेंसरी में। तो यहां पर O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। O किस में आ जाएगा, सेंसरी में, है ना। तो आपने जवाब दिया अगर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य का स्पष्ट, मतलब ऐसा हो गया कि अब तो जीवन में कोई भी बात आ जाए सबको निपटा देंगे, सबके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब होगा वो क्या होगा। तो 23 का जवाब क्या दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 23 अब आ गया सब कुछ समझ में। और जब मेरे बच्चे सब कुछ समझ में आ जाएगा आज कल परसों, तो इसका मतलब सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 का जवाब जितने भी मेरे बच्चों ने डी दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने में संकेतों का, सिंबल का, मेरे बच्चे याद नंबर 24 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब बहुत बढ़िया। नंबर 24 का जवाब क्या आ रहा है बताओ।
नंबर 24 का जवाब, सवाल नंबर 24 का अगर आपने जवाब दिया बहुत बढ़िया। अभी तो समझा के लाया था मेरे बच्चे। S4 क्या याद रखोगे? सिंबल। S4 क्या याद रखोगे? सेकंड। और जो हमारी सेकंड स्टेज है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल लिखा ये दो, या सिंबॉलिक SYMBOL सिंबॉलिक लिखा हो तब भी बात क्या होगी? सेम। नेक्स्ट 25, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? अब मेंटली वो क्या कर सकते हैं? चीजें बता सकते हैं, बताइएगा। ओके, बताओ बताओ। हम्म, बताओ क्या जवाब होगा। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी, तो सारे क्या हैं? गलत। अरे मेरे बच्चे याद रख लो, मानसिक रूप से क्या है? परिवर्तित, मतलब लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, कंजर्वेशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब कंजर्वेशन होगा वो कौन सी स्टेज में होता है? तीसरी में। और जो तीसरी स्टेज है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार आपसे कोई पूछेगा, बताइएगा नंबर 26। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की जो क्षमता है, यदि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता क्या होगी? भाई ऐसी बात है कि कोई ऐसी चीज है जो सामने नहीं है। अब जब वो सामने नहीं है तो इसका मतलब आपके सामने ये वाली बात। भाई अनिकेत को चिंता, और अनिकेत को इसको मुझे लग रहा है वीडियो नहीं मिल रही बच्चे को। अनिकेत जो है स्पेशल एजुकेटेड बैच में ढूंढ लो एक बार अनिकेत, ठीक है। चलो, नंबर मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 है, और 26 का जो जवाब होगा तो याद रखना, क्योंकि ऐसा जब भी जाएगा तो मेरे बच्चे एक्स का फैक्टर जो निकलेगा वो कंजर्वेशन हो नहीं सकता। एलजेब्रा होगा तो कॉन्क्रीट नहीं हो सकता, कॉन्क्रीट होगा तो कंजर्वेशन नहीं हो सकता। तो ऐसी एक ही स्टेज है जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, जहां फॉर्मल में। देखो इस सवाल का जवाब लगभग सबने गलत दिया है, एक बार ध्यान से देखो, बढ़िया सवाल है। 26 नंबर पहले भैया क्या कहता है कि चिन्हों से चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, इसका मतलब x से x की वैल्यू निकालना इस तरीके से था। अब x फैक्टर अज्ञात है, प्रॉब्लम सोल्विंग वाला टाइप हुआ तो फॉर्मल स्टेज होगा, तो फॉर्मल स्टेज होगा, इसका मतलब तो दोनों गलत हो गए। अब फॉर्मल स्टेज में मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम जो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो, क्या फॉर्मल ऑपरेशनल में कंजर्वेशन आता है? अरे कंजर्वेशन तो किस में आता है? आपका कॉन्क्रीट में। दे दिया ना गलत, तो इसलिए याद रखना इस सवाल को अगली बार भी, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, ऑप्शन नंबर क्या आ गए। आज मैंने एक धोखा कर दिया, मेरे को प्राय वो बताना था, सरप्राइज मैंने पहले ही बता दिया। कुछ लोग बेटा घूम क्या, उन्हें लगा क्लास वालास तो क्या करेंगे, हम ना बस सरप्राइज देखने जाएंगे। पर बाबू मैंने सरप्राइज दे दिया, कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने पहले ही कर दिया काम, अगली बार मैं सोच रहा था ध्यान देंगे। नंबर 27 अभिकथन का है, मतलब स्टेटमेंट का सवाल है, ध्यान से दीजिएगा। स्टेटमेंट का सवाल, 4 वर्ष की रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। अब बच्ची कितने साल की है? 4 की। बच्चे कितने साल के हैं? 4 की। तो इसका मतलब ध्यान न रखना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी कंजर्वेशन वाली स्टेज में आई नहीं। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के कौन से स्तर पर है? पूर्व। अरे बाबू 4 साल की है, तो इसका मतलब कौन सी स्टेज में है? 2 से 7। 2 से 7 की स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल। तो बात क्या है? दोनों सही। और अगर दोनों सही है तो लगाओ निशाना ऑप्शन नंबर ए पर। तो जितने लोगों ने ये लगाया वो बिल्कुल क्या है? सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा ये समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वो साइकिल का ख्याल उसके दिमाग में आ सकता है। ये देखो तुम्हें, अब अगर इस पीपीटी को देखोगे तो बेटा पीपीटी के पिक्चर से समझ जाओगे तुम, इतना बढ़िया पीपीटी है। तो अगर यहाँ पर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइकिल से साइकिल, अभी क्या बताया था? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब एस, एस का मतलब सेकंड। सेकंड किस में आता है? प्री ऑपरेशनल में। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ या ना? या एवे ये बी सी डी छोड़ो मुंह में बीड़ी दौड़ो, है ना? ये चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हाँ या ना? और बेटा सरप्राइज ये है कि रोज तुम अगर ये वाली बात करते हो, आज तुम्हारे जीवन में एक सरप्राइज ये है, जो क्लास अब आगे बढ़ेगी तब देखना, लाइक शेयर बढ़ा देना तुरंत के तुरंत ही। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किस उस पर काम करती है? तो बेटा बताओ जरा लॉजिकल किस पे? क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट, बहुत जल्दी स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 29
बहुत बढ़िया। 29 में अगर जाओगे तुम्हारा दिमाग में आएगा, क्योंकि सीरियसन योग्यता वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 29 में योग्यता लेके चलो, तो योग्यता लेके होगे सेंट्रिक होना नहीं है, हटा दो। कंपनसेट कर नहीं सकते, हटा दो। मेरा बता ट्रांजिटिव आएगा नहीं, तो सीधी सी बात है ऐसी स्थिति जिसमें बच्चा कई तरीके से सोच पाएगा, चीजों को आगे पीछे ले पाएगा। 29 का जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनिश्चित क्रिया अधिगम का प्रदान? बताओ रिफ्लेक्सेस कब आते हैं? अभी पढ़ा दिया था, रिवीजन बहुत बढ़िया स्पीड के साथ, जल्दी 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 बताओ जरा। नंबर आ गया 30, सवाल नंबर 30, ऑप्शन नंबर ABCD, बताओ 30 का जवाब। नंबर बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब सेंसरी, परफेक्ट। इसी बात पर मेरे बच्चे आओ आगे भी सवाल, क्योंकि आज जो सवाल है वो 30 नहीं है बाबू, ज्यादा है। और ये किताब जिसने भी ली है, रिव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं इसका अपने इंस्टाग्राम पे 1 या 2 दिन बेटा वीडियो स्टोरी पे जरूर डाल दूंगा, थैंक यू सो मच। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की, मैं कहता हूं बेटा दुनिया भर की सीटेट की किताब ले लेना, अगर एक किताब होगी ना गाना बॉलीवुड का एक जो इमरान हाशमी है, तो याद रखना आई एम नॉट इमरान हाशमी ऑफ, है ना, हाँ सीटेट का, बट माई किताब इज द इमरान हाशमी ऑफ। क्या है सीटेट? जिसके लग गई ना दिल को, बस सीने से लगा के दिल को ऐसे चलाएगा, सीने से तेरे दिल को, एक गाना आता ना यहाँ वाला, तो वही रहेगा। याद रखना, दिस किताब इज लाइक द इमरान हाशमी ऑफ। क्या है? CTET। तो इससे बिल्कुल एकदम प्यार। तुम्हारी गंदी सोच कुछ और ही सोच रही होगी, बट स्टिल सोच भी रही है तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ही है, किसी और के पास थोड़ी ना जाएगी। चलो नेक्स्ट। जीन पियाजे के प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया बड़ों से कैसी होती है? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। बेस्ट बुक है सर मैंने लिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। मेरे बच्चे 31 में जो जवाब होगा वो क्या होगा? बस ऐसी बात है कि वो थोड़ी गुणात्मक रूप से क्या होती है, मतलब सोचते तो उतना ही है जितना छोटे और बड़े सब सोचेंगे, बट बड़े जो होते हैं वो थोड़ा दिमाग लगा लेते, छोटा दिल तो बच्चा है जी, क्या कर ले। निम्न में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की आलोचना है? मतलब पियाजे के विकास जो सिद्धांत है उसकी आलोचना किस बाबू ने की, क्यों की, इसका आधार? ये कहना चाहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम तो सोचते हैं कि बच्चा जो है, पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है वो बायोलॉजिकल उस पर काम करता है, अर्थात उसकी अनुवांशिकता पर उस पर आधारित होगा, लेकिन वाइगोत्स्की आया, उसने कहा समाज पर। तो ऐसा हुआ, पियाजे ने क्या किया, समाज वाले पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर दिया। तो पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक, बिल्कुल बात क्या है सही, आगे जाने की जरूरत नहीं। बच्चा एक्टिव है, सही बात है। गुणात्मक रूप से अलग होता है, सही बात है। वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सही है। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक को उसने क्या किया था, कम बताया था। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में, मतलब जो बच्चा है जो सीखता और समझता है वो ऐसे से ऐसे जाता है, इस बात का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में अगर जाएंगे तो इस बात का जो मतलब है वो क्या है भाई? हमारा कोई बालक होगा, जैसे मेरे बच्चे जब तुमने क्लास शुरू करी, तो जब तुमने क्लास शुरू करी तुम निष्क्रिय थे, अब तुम क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो इसका मतलब जो बच्चा होगा वो पैसिव से क्या जाता है, एक्टिव की तरफ, इसीलिए सारा जो बच्चा होगा एक्टिव। देखो ए दे देगा बहुत सारे लोग, मेरे बच्चे जो ए दे रहे हैं वो सवाल ही गलत पढ़ रहे हैं। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, निष्क्रिय प्रक्रिया से किसकी तरफ बढ़ेगा, सक्रिय, मतलब पैसिव से जाके एक्टिव की तरफ बढ़ेगा। जीन पियाजे के रचनावाद क्या प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? तो बताओ भैया, पियाजे क्या कहता है, बच्चे की जो स्टेज है वो किस तरह काम करती है, फटाफट। पियाजे की आज तक की सबसे लंबी क्लास है तुम्हारी जी, बताइएगा, बताओ जरा। आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया नंबर 34 का, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर भी, अरे गधो, सोशल इंटरेक्शन तो वाइगोत्स्की का है। उसने क्या बोला कि बच्चा क्या करेगा, वातावरण के साथ अंत्यक्रिया। पिछले सवाल में यही देख के आए हो, देखना क्या लिखा था, दे आर एक्टिंग अपॉन द, ये लिखा। अगर ध्यान से पढ़ लेते तो आंसर गलत होता, पर नहीं, तुम्हें तो भागने की जल्दी रहती है। बस सर जी नेगेटिव पॉजिटिव करवा दो काम। सोशल इंटरेक्शन वाइगोत्स्की का, इमिटेशन अदर को करेगा, सोशल आ गया, एंटिसिपेट करेगा रिवॉर्ड से, मतलब ही नहीं।
जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सक, मतलब कि बच्चे को एक काम दिया उसके ऊपर भी सोच सके, ऑपरेट ऑन ऑपरेशन, मतलब बच्चा हमारा बड़ा हो गया, उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा लॉजिक आने लगे, और जब ज्यादा लॉजिक आ जाते हैं नंबर 35 में, तो इसको क्या बोला जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बोला जाएगा, फॉर्मल, मतलब कि कोई एक समस्या दो, उसने क्या कर दिया, उस समस्या को भी क्या कर देगा, सोल्व कर देगा, और कोई नई समस्या का भी सॉल्यूशन अपने आप से निकाल लेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगा देंगे। बेटा क्रम का मतलब क्या होगा, सीरीज में लगा देना, और जहां सीरीज की बात आएगी, सीरिएशन की बात आएगी, वो कहां जाता है बताओ, सीरीज को अगर देखोगे, सीरीज ऐसे पढ़ते ना, सीरीज, और सी आ गया, और जहां सी आ गया वहां क्या मिलेगा, शाबाश, क्या मिलेगा, कंक्रीट। तो लगाओ आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं को सही सुमेलित करो, सही तरीके से लगाओ भैया, कौन सा होगा। तो अगर कहना चाहते हैं कि सेंसरी मोटर में उसमें दिमाग आ जाता है, गलत बात हो जाएगी, तो भैया बहुत गलत बात होगी। कहना चाहता है प्री ऑपरेशनल में उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, तो पहली स्टेज का सेंसरी, ये भी गलत हो गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बेटा कैपेबल करेगा ऑपरेशन बट नोट, ठीक बात है, इसका मतलब लॉजिक लगा देगा लेकिन फॉर्मल नहीं कर पाएगा। फॉर्मल में अनेबल होगा, नहीं, फॉर्मल में तो सारे काम दिमाग से कर देगा। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा और चिंतन के संबंध में अगर कोई पूछेगा पियाजे की कौन सी बात सही है, ये कहता है कि भैया चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, मतलब थॉट पहले आते हैं, लैंग्वेज आती है बाद में। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब यही है बाबू। यहां याद रखना, अगर कभी भी कोई पूछ लेगा पियाजे, तो पियाजे कहता है पहले बच्चे में क्या आते हैं, विचार आते हैं, उसके बाद बच्चे में जो आती है भाषा आती है। और जो दूसरी तरफ, इस बात को याद रखना, अगर कोई पूछेगा वाइगोत्स्की वाली बात, तो मेरे बच्चे याद रखना वाइगोत्स्की जो कहते हैं वो बच्चे में पहले क्या आती है, भाषा, और फिर क्या आते हैं, विचार। तो दोनों का ही मतलब याद रखना। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, मतलब कौन सा खेल कर रही है, सिंबॉलिक। मेरे बच्चे फटाफट एक लाइन से जवाब मिल जाना चाहिए, बताओ बताओ जरा, एक लाइन से मिल जाना चाहिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 39, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जी। फ्लिपकार्ट वाले किताब मांग रहे हैं। नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का जो जवाब होगा, बहुत बढ़िया, देखते ही बता दिया ना, क्योंकि सिंबॉलिक बताया बेटा, अभी बताया सिंबॉलिक क्या है, सेकंड, और सेकंड स्टेज कौन सी होगी, प्री ऑपरेशनल। तुम मेरे साथ बेटा कोई भी टॉपिक ना एक बार पूरा पढ़ा करो, जब आखिरी में जाओगे ना तो कोई भी जवाब तुम्हारे उससे नहीं निकल सकता दिमाग से, इसलिए मैं कहता हूँ आराम से अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। चलो, पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु पर एक ही नजर रखना, एक ही विशेषता, क्या समझाया था कि एक टाइम में एक ही काम करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद करो, एक काम एक टाइम में एक ही चीज पर ध्यान रखना, एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना, क्या होगा जी। नोट्स बना लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बस इतने बेसिक नोट्स की जरूरत है यार। हाँ बेटा, मैंने 2 दिन के लिए बोली थी, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो वो जो फ्लिपकार्ट वगैरह है वहां से होगा, है ना। हाँ, तो बिल्कुल क्या जवाब होगा, सेंट्रेशन, किसी चीज को एक ही ध्यान रखना। चारों एग्जाम्पल समझाने की अब जरूरत नहीं है। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा में 11, अब देखो तुम 11 वर्ष का छात्र है, कितने साल का है, 11 वर्ष का, नंबर 41 है। अब अगर तुम्हारे इसमें कोई 11 साल का बच्चा आ जाए, अरे एक बात बताओ, बाढ़ में जा, सॉरी गलत वर्ड हो गया, कहीं जान दो इसको, भाई को, सवाल को, तुमसे क्या पूछा है, 11 वर्ष, तो मेरे बाबू पूरा सवाल क्यों पढ़ रहा है। 7 से 11 आ गया कि नहीं आया, और 7 से 11 आया तो कौन सा है, कॉन्क्रीट आया, कॉन्क्रीट आया तो ऑप्शन नंबर ए आया, ये लो, खत्म। देखो फॉर्मल लिख दिया होगा, अरे मामा रुक जाओ तुम भी मेरे यार, खत्म ही हो गए बिल्कुल। ये बी लगा रहे थे जवाब है, पागल से, सवाल को इतना आसान बना दे फिर भी जवाब गलत दे रहे हो यार। तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ कर, इसीलिए तुम पेपर में फेल हो जाते हो कि ध्यान से तो पढ़ोगे नहीं। अब तुमने भी दिक्कत नहीं, तुम भी जहां जहां कहीं गई, कुछ लोग तो बाहर से भी घूम के आए, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज दिन मंत्र पे आए। पागल, सामने लिखा क्या रहा है, देखो अपने भाई का दिमाग देखो तो।
सर जी पहले ए दिया फिर सोचा, अरे डायरेक्ट जवाब मिल रहा बाबू, इतना तो इसीलिए तो होगा प्याजे को ध्यान से क्यों करना, तुम पढ़ते हो पता नहीं कौन से इतनी, इसीलिए तो पेपर बेटा टाइम मैनेजमेंट का काम है। आओ, तुमने सोचा 360 फलाना ढिमकाना लिख रहा है, अरे पगलो। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक अंतिम अवस्था बताओ, राम नाम वाली बात आता तो चलो इसको बताओ जरा। हाँ सर 11 एंड अबव भी, अरे पगले आजा बेटा, 11 वर्ष का है, अबव थोड़ी ना हुआ। हम्म, चलो नंबर आपके सामने जो 42 आया, क्या आया, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, और 42 का जो जवाब, बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ से बात से सहमत नहीं, मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, सोचते हैं कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। प्याजे के अनुसार इस प्रकार जो सहकर्मी है उसकी असहमति जो है वो किस पर, ये बेटा आपका ना थोड़ा से मैं हटा देता हूँ, ये मोरल डेवलपमेंट का, प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का है। और जब आप नॉर्मल भी देखेंगे तो जब आप एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते तो आप मोरालिटी नहीं दिखाते, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये सवाल तो तुम हटा देना, है ना, मोरालिटी का था, मैं हटा देता हूं। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे आप संवेगी गामक बोलते हैं, वो किससे संबंधित है बताओ जरा, बहुत प्यारा आसान सवाल है, बताओ जरा। सेंसरी मोटर में कौन सा जाएगा नंबर 44 में, देखो 44 में अगर जाएगा, एक ट्रिक बताओ जो मैंने बताई थी जहां से आंसर पकड़ोगे, बताओ जरा। चलो अब देखो, कंसर्न सोशल इशू का छोटे बच्चे, अरे बेटा मैंने क्या बताया था, जीओआई आगे नहीं, नहीं आया, ये आ गया इमिटेशन, बात खत्म बस। इसका मतलब प्याजे की जो, हाँ बहुत बढ़िया, तो आगे यार तुम तो समझदार हो गए सारे। 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे में जो परिवर्तन, जो विशेषताएं हैं, वो क्या है, देखो जरा, कोई एक ऐसी चीज पकड़ लो जो काम आ जाए, अब बस आंसर ढूंढने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अब ये कहता है भाई कि 7 से 11 है, तो स्टेज नंबर क्या है, 3, तो ईगो सेंट्रिक वाली तो बात खत्म हो गई। उसे एहसास हो गया कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है, उसके आसपास की दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से चल रहा है, उसका तार्किक और संगठित, लेकिन अभी बहुत क्या रहती है, मूर्त रहती है, और सामान्य क्या, विशिष्ट वाला तर्क निगम। तो भाई पहला और चौथा तो हो नहीं सकता, अब बी और सी बचा, और बेटा बी और सी में भी जो ज्यादा नजदीक दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कि उसकी सोच अधिक तार्किक हो जाती है, संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी क्या रहती है, मूर्त रहती है, तो सीधी सी बात है, कॉन्क्रीट रहती है। छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना किस बात का संकेत था बताओ, छिपी हुई वस्तु को, मतलब कोई चीज छिपी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, लेकिन फिर भी निकाल लेगा, बताओ जरा। हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, एक बात बताओ यार, मेरे खुजली, ये भी मेरे जो हैं ऑपरेटर भैया हैं, इन्होंने हमें दिखाया कि इसकी, छोड़ो यार क्या ही बताना, रहने दो, ठीक है, कैसे कैसे काम चल रहे हैं। आ जाओ नंबर भैया 46, ऑप्शन नंबर एबीसीडी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, इसको क्या बोला था, ऑब्जेक्ट परमानेंट, छिपी हुई चीजों को निकाल देना। मीना उन शब्द, अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है, अब तर्क करने लगी है, परंतु अभी भी क्या है, संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पा रही। प्याजे की स्टेज में कौन सी आ गई, नंबर 47, बड़ा आसान, बड़ा प्यारा, बड़ा नॉर्मल सा सवाल बाबू, देखो कह रहे हैं कि मीना में वो नहीं आई, क्रमबद्धता, संरक्षण, इसका मतलब कंजर्वेशन आया नहीं, सिरेशन आया नहीं, तो ये दोनों नहीं आए, तो इससे पहली स्टेज बेटा कंक्रीट में अगर नहीं आई तो बच गई कौन सी, हमारी प्री ऑपरेशनल, और जो प्री ऑपरेशनल है वो ए लगा रहे क्या, बहुत बढ़िया, शाबाश। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा है, मतलब वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा हमेशा ये लगा रहता है कि अब तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के लाऊंगा, अब तो मेरा जो काम है ये लेके आना ही आना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 होगा उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो 48 का जवाब, इसका मतलब बेटा निरंतर खोज में लगा है, समाधान में अगर लगा है तो ना तो बेटा उसे डिसइक्विलिब्रियम, न एसिमिलेशन, न एक्मोडेशन, इसको क्या बोला जाएगा। जब भी मेरे बच्चे संतुलन लिखा हो साधारण, तो याद रखना हमेशा किस में आएगा, इक्विलिब्रियम, समाधान में आएगा, ठीक है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशा तार्किक क्रम में सोचना, मतलब अब वो लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, और मेरे बच्चे अगर लॉजिक लगाना शुरू करेगा तो बताना मेरे बच्चे कहां पर आएगा,
बहुत बढ़िया, तुम्हारे सवाल का इंतजार है। बताओ जरा, जल्दी बताओ। हम्म। हम्म। चलो, तो नंबर अगर आपने 49 का दे दिया जवाब, बहुत बढ़िया, क्या होगा? कॉन्क्रीट। नंबर 50, प्याजे के सिद्धांत की पूर्व धारणाओं के संदर्भ में एक विचारशील व्यक्ति की क्षमताओं के इन दो कथनों पर विचार। आज का सबसे बेहतरीन सवाल है, लास्ट अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50 है। स्क्रीन छोड़ दो मेरे बच्चे। जो भी इसका जवाब देगा बिल्कुल सही, जो भी इसका जवाब देगा बिल्कुल सही, उसे मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगा, फ्री इनाम मिलेगा। और वो जो फ्री इनाम मिलेगा वो आपको कल की क्लास में मिलेगा। तो चलते हैं, ये सवाल आज आपका होमवर्क है, तो इस होमवर्क के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। आपको पक्का याद रख लो मैं क्या बोल रहा हूं, कल आपको पक्का क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। और मेरे बच्चे, रिवॉर्ड भी कौन सा मिलेगा? पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। जाओ, तुम भी क्या याद रखो मेरी, है ना, अपनी कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी नहीं। कल तुम्हें इनाम मिलेगा, जो अब हो सकता है तुम सारे भी जवाब दे दोगे तो तुम्हें सबको इनाम मिलेगा। तो कल मिलेंगे इस क्लास के अगली क्लास के साथ। आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं। ये है सीटेट के शिवास्त्र। अगर तुमने कभी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, बार बार तुम फेल हो रहे हो, तुम बार बार अटक जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सवाल कैसे आते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसका जवाब कैसे देता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार एनसीईआरटी कहां से ले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो कहां से ले, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा सर जी इतना नहीं पढ़ पाते, इतना सा दे दो समरी नोट, तो बेटा याद रखना, तुम्हारा जीवन साथी तो नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारा परीक्षा का साथी जरूर बनेगा। और जो परीक्षा का साथी बनेगा वो बनेगा हमारा सीटेट का शिवास्त्र, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 एसएसटी, और ये भी क्या है आपका मैथ एंड साइंस वाला। तो याद रखना, ये है तुम्हारा सीटेट का असली परीक्षा साथी। आज ही खरीदे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रचार भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो इसी दिल भाव के साथ, दिमाग के साथ छोड़े जाते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, तोते उड़ा देंगे। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।